हम उनके सामने खड़े हो वो हमें देखे, रोए, चीखे, चिल्लाए तो उनकी चीखें कहाँ तक जानी चाहिए? तो उनकी चीखें कहाँ तक जानी चाहिए? उनकी चीखें कहाँ तक जानी चाहिए? मेरी माँ कहती थी तू हीरा मेरा है, तू है रातों का सवेरा मेरा है। वो गुल्लक मिट्टी की खुशियाँ लाखा है, माँ के हाथों का निवाला याद आए कि मेरे हंसने पे उसका खिल जाना, रोते गोदी में जाके छिप जाना। माथे को चूमे मुझे देखे झूमे, हथेली पकड़ घूमे, अब बैठ के राह मेरी ढूंढे कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, ये चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। ये पूछो आँखों के छलकते पानी से, बिछड़ता है कोई कहाँ आसानी से। मैं पीछे छोड़ा या दुआएं करती माँ के उससे भी प्यारी मुझे ये धरती माँ। किसी ने धीरे से कहा था लौटाना, मैं रास्ता देखूंगी मुझे न तड़पाना। जागती रातों ने अनकही बातों ने, अधूरे वादों ने और पूछा है उसकी यादों ने कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव जाओ मेरे दोस्तों को सलाम दे, मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उससे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरे माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम मेरे घर सोना सोना है। जय हिंद। जवानों, आज से
तुम्हारी हर गोली पर देश के दुश्मनों का नाम लिखा होगा। हाँ तो जवानों, देखते हैं गोली कैसे लगेगी। फायर। हम उनके सामने खड़े हो, वो हमें देखे, रोए, चीखे, चिल्लाए, तो उनकी चीखें कहाँ तक जानी चाहिए? तो उनकी चीखें कहाँ तक जानी चाहिए? उनकी चीखें कहाँ तक जानी चाहिए? ये मत भूलना, जब हम लोग फौज में हुए थे तब एक कसम खाई थी। हिंदुस्तान की सरजमीन में जब जन्म लिया था तब भी एक कसम खाई थी। इस मिट्टी की कसम खाई थी जिसमें हम लोगों का बचपन खेल कर जवान हुआ, और उस हिमालय की कसम खाई थी जो 5000 वर्षों से हमारे सरहदों की रक्षा कर रहा है, और उन 140 करोड़ भाई बहनों की कसम खाई थी जो हमारी तरह इस धरती माँ के सरजमी पे जन्म लिया। अगर ये हमारी भारत माँ की तरफ अपनी आंखें दिखाएंगे, अपनी आंखें उठाएंगे, तो हम उनकी आंखें नोच लेंगे। अगर वो हमारी धरती माँ की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे तो हम उनकी टांगें काटेंगे। अगर वो हमारे भाई बहनों को कुछ बोलेंगे तो हम हाथ डालकर उनकी जुबान खींच लेंगे। इस वतन के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। जी साहब जी, ये वादा है हम सबका। जी साहब जी, हम हमलावर के सामने सीधा तान के खड़े हैं। जी साहब जी, शुरुआत उन लोगों ने की तो क्या हुआ, पर खत्म हम इसे करेंगे। 120 जवानों के बीच एक बच्चा भी है। तुम्हारा नाम क्या है? धर्मवीर। सर आपने सही कहा, मैं एक बच्चा हूँ, मेरा बाप भी एक बच्चा था। जब फौज में आया था तो इतना प्यारा बच्चा था कि भगवान ने 65 की लड़ाई में उसको अपनी गोद में बैठा लिया। आपके पिताजी का नाम क्या है? मेजर वीरभान। धर्मवीर, टेल द कंप्लीट टू माउंट। सब जवानों, क्या तुम सब तैयार हो? जी सर। सूबेदार साहब, कंपनी का माउंट करवा दीजिए। कंपनी माउंट। 1 2 1 खाली। 1 2 1। मेजर वीरभान जी को बहुत अच्छी तरह से जानता था। दोस्त तो नहीं कह सकता क्योंकि वो मेरे सीनियर थे, पर हाँ, हम लोगों का यार है, वो कुछ ज्यादा। तुम्हारी माता जी कैसी है? बस ठीक है, बस देख नहीं पाती। देख नहीं पाती? आंखों की रोशनी आंसुओं के साथ बह गई। आई एम सॉरी सर। बहुत मारा सालों ने। उठाइए ना, उठाइए ना, उठाइए ना, उठाइए ना, उठाइए ना। हेलो, हाँ कौन? तेरा अब्बू। हाँ हेलो आका, आपने कॉल किया? खुदा की रहमत से सब खैरियत तो है? कोड बताओ। किसी गाना सुनेगा? दूसरा कोड बताओ। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तीसरा कोड बताओ। देवड़ा धोड़ी चटनाबा। हिंदुस्तानी आर्मियों को तुम्हारी जगह का पता चल गया है। आका खाने के लिए, खाने के लिए। हेलो, हाँ आका, हम लोगों के पास नहीं है खाना। सुनेगा किस का गाना? कान खोल कर सुन लो, अब वक्त आ गया है। अबे नसरुद्दीन, ये क्या कर रहा है? आका कान खजुआई रहा है। अबे चुप सुन, अब वक्त आ गया है कि हम ये जंग जीत कर पाकिस्तान वापस जाएंगे। जंग जीतेंगे वो भी हम, कभी नहीं। अबे सुनो, अगर हम लोग इस जंग में शहीद भी हो गए तो हमें जन्नत मिलेगी और 72 पूरे मिलेंगे। अगर मर भी गए तो हमारे मुल्क वाले हमें बॉडी पहचानने से भी मना कर। सही कहा तुमने, मरने के बाद ये लोग हमारी बॉडी भी नहीं ले जाएंगे, और साले मरने के बाद ये हिंदुस्तानी चील कौओं को हमारी बॉडी खिला देंगे। अबे चुप! आप जी, वो साले नंगे भूखे बलौच इसी जंगल में छिपे हैं।
अबू आ गए अबू। बोल दे, बहुत फुदक रहा था, खुदा कसम नहीं छोड़ूंगा। आज हिंदुस्तान का वो हश्र होगा जो तुम लोगों ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। अब हर पाकिस्तानी हिंदुस्तान में घुसकर मारेगा। वतन की मोहब्बत ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत है। मैं जिंदा रहूं या न रहूं, पर तेरा ये मकसद नहीं पूरा होने दूंगा। और कौन रोकेगा बे मुझे? तुम जहाँ से भी गुजरने की कोशिश करोगे, आकाश से, जमीन से, समुंदर से, वहाँ तुम्हारे सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे जो तेरी आंखों में आके डाल कर कहेगा, हिम्मत है तो आ, ये देख तेरे सामने हिंदुस्तान खड़ा है। ये बॉर्डर मुझे रोकेगा, ये खंभों मुझे रोकेंगे, ये तारों से बंधी लकीर मुझे रोकेंगी। ऐसा क्या है हिंदुस्तान के बॉर्डर में? फौजी के लिए बॉर्डर नक्शे पर खिंची हुई सिर्फ एक मामूली सी लकीर नहीं है, बल्कि एक वादा है अपने देश से कि जहाँ पर वो खड़ा है उससे आगे कोई भी नहीं आ सकता है। ना ही कोई दुश्मन, ना ही उसकी गोली और ना ही उसका इरादा। और आज कुछ भी हो जाए, मैं ये वादा टूटने नहीं दूंगा। तू अकेला एक फौजी क्या करेगा हम सबका? हमने तो तुम्हारे सारे सैनिक मार दिए, अब तुमको तो तुम्हारा राम भी नहीं बचा पाएगा। हमारे देश में एक कहावत है, हम पूजा भले ही राम की करें पर केवल परशुराम के रखते हैं। बस मरने के लिए तैयार हो जा, अब तेरी बॉडी चील कौवे खाएंगे जिसे तेरे वतन वाले देख भी नहीं सकते। मैं एक फौजी हूँ, मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं वापस जरूर आऊंगा, या तो जीत कर या फिर याद बनकर, पर वापस जरूर आऊंगा। तुझे तो मार ही दूंगा और साथ ही साथ तेरे उन 10,000 देशवासियों को भी मार दूंगा, और बाकी तो ऐसे ही में तरवे चाटने लग जाएंगे। अरे तुम हमें क्या हराओगे? तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग कहाँ जितने हमारे यहाँ ईद में बकरे काटे जाते हैं। बंद कर दो साले की जबान हमेशा हमेशा के लिए। माता की